माची जी, मैं आपको वही कहूँगा कि कोई भी मेडिसिन लोगे बिना डॉक्टर के सलाह के कोई मेडिसिन नहीं लेनी। क्या होता है, मेडिकल स्टोर पे लोग चले जाते हैं और बोलते हैं भूख नहीं लग रही है, तो वो एलोपैथ मेडिसिन दे देते हैं, कुछ और सिरप दे देते हैं, जिसके कारण। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गोविंद शर्मा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं हेल्थ इश्यूज़ पे मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। जैसे कि ह्यूमन बॉडी की जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे कि यूटीआई हो गया या फीवर हो गया या फिर और कोई भी प्रॉब्लम्स होगी, जो कि मेरी काफ़ी यूट्यूब पे पहले की मेरी वीडियो हैं, तो आप प्लीज़ उनको भी आप देखें। आज मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर ले रहा हूँ, जो कि कमेंट सेक्शन कमेंट में लोगों ने काफ़ी जो कमेंट किया हुआ है, तो मैं उसके बारे में बताऊँगा। एक है खिलाड़ी शर्मा, तो इनका खुद का भी यूट्यूब चैनल है। उन्होंने बोला कि सर यूरिन टेस्ट भी कराया मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पेशाब में जलन होती है। मैं ये कहता हूँ, सबसे पहले तो आप ना पानी ज़्यादा पिएँ। और यूरिन इन्फेक्शन, जो कि यूरिन में जलन दो प्रकार से होती है। एक तो होती है कि इन्फेक्शन से हो रही है, या फिर आपको कोई डायबिटीज़ तो नहीं, उसकी वजह से भी ये होती है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। और प्लस आपने एक यूरिन टेस्ट कराना है, यूरिन आरएम कराना है या तो यूरिन कल्चर कराना है। तो सबसे पहले यूरिन आरएम कराना है। आरएम में क्या होता है, पीएच लेवल भी देखा जाता है, पस सेल भी देखे जाते हैं और बहुत चीज़ें होती हैं, इन्फेक्शन भी देखा जाता है कितना आ रहा है। अगर उसमें एक है ना इकोलाई भी होता है, अगर इकोलाई पॉजिटिव है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स चलती हैं। और एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टर की सलाह से आप बिल्कुल ना लें, या अपने जो नियर बाई डॉक्टर हैं आप उनसे बात करके एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, या फिर मुझसे मिलके भी एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। एंटीबायोटिक में आपको बहुत तरीके के एंटीबायोटिक्स होती हैं, तो ऐसे अपने आप से मेडिकल स्टोर पे जाके एंटीबायोटिक ना लें। और याद रखना, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए आपने सबसे पहले तो जो वॉशरूम है उसको साफ़ होना चाहिए, वो यूज़ करना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। और आपने ज़्यादा बासी खाना नहीं खाना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब एक और हैं, इन्होंने हैं एक संतोष करके, इन्होंने बोला है कि डीजे स्टैंड निकालने के बाद भी खून आ रहा है। देखो, खून दो तीन प्रकार से आता है। या आपको यूटीआई है उसकी वजह से खून आ सकता है, या फिर किडनी कमज़ोर है। उसमें हम जब डीजे स्टैंडिंग करते हैं तो क्यों करते हैं, क्योंकि किडनी का जो किडनी कमज़ोर होती है उसमें हम डीजे स्टैंड डालते हैं। तब हम निकालते हैं जब किडनी स्टेबलाइज हो जाए, मतलब कि जो कमज़ोर है वो ठीक हो जाए। जब अब उसके बाद भी आपको ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब आप एक बार यूरिन आरएम जरूर कराएं, या आरबीसी भी देखनी होती है, कितना रेड ब्लड सेल, ये भी देखना होता है। और आपने जब डीजे स्टैंड निकालने के बाद फिर दोबारा ज़्यादा ब्लड आ रहा है, एक तो होता है कि बहुत कम आता है, एक होता है ज़्यादा ब्लड आ रहा है। तो ज़्यादा ब्लड के लिए आपको क्या करना है, डॉक्टर से सलाह करनी है, सलाह से बात करनी है, और उनको जो यूरोलॉजिस्ट है उनको दिखाना है। क्योंकि क्या है कि एक तो होता है यूटीआई साइलेंट, एक होता है पेनफुल। तो पेनफुल में हमें पता लग जाता है कि भाई पेनफुल है तो प्रॉब्लम है, दर्द है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। एक होता है साइलेंट यूटीआई, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, तो अपने यूरोलॉजिस्ट से जाके ही बात करें और अपने आप से कोई एंटीबायोटिक्स या कोई मेडिसिन ना लें। ठीक है, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। ठीक है, ये इनका गेमिंग चैनल आकाश का है। इनको भी बोल रहे हैं सर, कुछ टाइम पहले 1 जून को मुझे इकोलाई हुआ था, देन मेरे यूरिन एरिया पे जहाँ मैं यूरिन पास करता हूँ तो मुझे काफ़ी ब्लड आता है, और प्लस यूरिन में जलन भी हो रही है। और डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला है। देखो, मेन बात है कि आपने किस डॉक्टर को दिखाया है। आप या तो एमडी मेडिसिन को आप दिखवाएं या फिर यूरोलॉजिस्ट को दिखवाएं। ठीक है, जब आपका इकोलाई पॉजिटिव है तो उसमें एंटीबायोटिक्स चलती हैं जो कि 7 डेज़ की होती हैं, तो वो आपको चलवाना है। और प्लस यूरिन आरएम, एक बार यूरिन कल्चर भी करा लेना, नहीं तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, उसके हिसाब से एंटीबायोटिक्स चलती हैं। ठीक है, अगर आपको रिकरेंट यूटीआई हो रहा है, मतलब अभी हुआ, उसके बाद फिर 5 दिन बाद हुआ, फिर 5 दिन बाद हुआ, तो एक बार अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं, जो कि एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड है, या फिर आप केयूवी अल्ट्रासाउंड कराएं। ठीक है, और जलन के लिए आपने क्या करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। ठीक है आकाश जी, तो मैं आपको वही बताऊंगा कि आप बिना डॉक्टर के सलाह से कोई भी मेडिसिन मेडिकल स्टोर के ना खरीदना, या फिर आप मुझसे मिल सकते हैं। मैंने एक बजाज फाइनेंस करके एक ऐप है जो डॉक्टर्स का है, आप उस पर जाके मेरी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है। ठीक है,
एक है माझी कुमार करके हैं, इन्होंने बोला है मुझे भूख नहीं लगती है और क्या कारण हो सकते हैं जो कि भूख नहीं लग रही है। सबसे पहले तो वेरी टू एज करते हैं, आपकी एज कितनी है पहले ये देखना ज़रूरी है। और उसके बाद आपको दो प्रकार से भूख नहीं लगती। एक तो होता है इन्फेक्शन, चाहे वो चेस्ट का हो, चाहे वो पेट का हो, चाहे वो यूटीआई हो, चाहे वो यूरिन का हो, या शरीर में कहीं कोई और इन्फेक्शन हो, उससे वीकनेस आती है। ये क्या होता है कि आपने कोई स्वीट डिश ले ली हो, जैसे कि कुछ लोग खाना खाने से पहले ही ज़्यादा मीठा खा लेते हैं तो उससे भूख मर जाती है। बेसिकली क्या है कि स्वीट में क्या है कि जैसे कि हमने कोई स्वीट डिश ली तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शुगर होती है और शुगर हमें पेट भरती है तो भूख लगने नहीं देती। अगर ऐसा है तो आप मीठा छोड़ दें और आप खाने पे ही फोकस करें, ठीक है। और अगर इन्फेक्शन है तो सबसे पहले ये देखो कि कोई चेस्ट में दर्द तो नहीं है, आपको सांस लेने में कोई दर्द तो नहीं है, पेट में दर्द तो नहीं है, या फिर कोई इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर पेशाब में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इस अगर ये आपको मेडिकली ये प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर आप दिखवाएं और अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, और नहीं तो आप मुझसे भी मिल सकते हैं और मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा। और एक मैं मेडिसिन बताना चाहता हूं इसमें, एक आप ना अश्वगंधा लें। अश्वगंधा से क्या होगा, स्ट्रेस लेवल है वो भी कम होगा, नींद अच्छी आएगी और प्लस आपकी भूख भी ज़्यादा लगेगी और वेट गेन भी होगा, मसल वेट भी गेन होगा और प्लस जो बोन है उसको भी इंक्रीज होता है, मतलब बोन में भी ताकत आती है, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं इम्यूनिटी बूस्टर, ठीक है। अश्वगंधा याद रखें कि 15 साल से नीचे के जो बच्चे हैं वो अश्वगंधा बिल्कुल ना लें। अश्वगंधा सिर्फ 15 साल से ऊपर के लिए है। उसकी भी एक डोज़ है, आयुर्वेदा फिजिशियन से भी आप बात करके ले सकते हैं या फिर मुझसे कॉल करके कमेंट करके मैं आपको बता भी सकता हूं कि अश्वगंधा आपको कैसे लेना है। अश्वगंधा की डोज़ सुबह शाम की होती है और भी मेडिसिन होती है जिसमें कि हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो उनको ये नहीं पता कि भाई इन्फेक्शन से है तो वहाँ नुकसान हो जाता है पेशेंट का, फिर उसके बाद पेशेंट के हाल तो ज़्यादा मतलब कोई भी मेडिसिन अपने बिना डॉक्टर के सलाह से आपको नहीं लेनी है। मेडिकल स्टोर पे लोग जाते हैं, जाने के बाद बोलते हैं कि भाई हमें भूख नहीं लग रही तो भूख की दवा दे दो, तो ऐसा नहीं है क्योंकि उनको नहीं पता कि आपकी बॉडी में चल क्या रहा है। तो जो भी भूख की दवा होती है, जो भी एलोपैथ भूख की दवा होती है, सबसे पहले आपकी पहले फिजिक्स जो एक ना फिजिकल एनाटॉमी देखनी होती है, डॉक्टर्स देखते हैं और प्लस उसमें मेडिसिन जब आप प्रिस्क्राइब करते हैं तो कुछ टेस्ट हो। तो मैं ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिना डॉक्टर के मेडिसिन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। तो मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर गोविंद मेडिकेयर है, आप इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या होता है कि आप अगर वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है और मैं और डिजीज़ के बारे में बता सकता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके घर में या फिर आस पड़ोस में कोई पुरानी बीमारी से जूझ रहा है तो आप मुझे बता दें कि क्या क्या बीमारी है, तो उसके बारे में मैं आपको अच्छे से अच्छे गाइड करूँगा। तो मेरा यूट्यूब चैनल आपको शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो। और प्लस एक मेरा फेसबुक चैनल है डॉक्टर गोविंद मेडिकल, आप इसको भी सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।